हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीटेट का जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का सीडीपी में विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध कि हम 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विकास की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? शरीर के आकार एवं वजन में वृद्धि। जी नहीं, ये विकास की परिभाषा नहीं है। ये किसकी परिभाषा हो सकती है? वृद्धि की। ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार क्षमता व्यक्तित्व में क्रमिक एक क्रम से और संगठित परिवर्तन, क्या ये विकास है? जी हाँ, ये विकास की परिभाषा है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर। केवल मानसिक परिवर्तन, ये भी नहीं है। केवल सामाजिक परिवर्तन, ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई शिक्षक ये मान लेता है कि सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, तो वह विकास के किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? विकास के निरंतरता के सिद्धांत की, व्यक्तिक भिन्नता, परिपक्वता और सामान्य से विशिष्ट की। देखिए, आंसर है इसका बी, व्यक्तिक भिन्नता। ये क्या, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चा जो है अलग होता है ना? हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होगी। कोई समय कम लेगा सीखने में, किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, है ना? तो हर बच्चा क्या होता है, अलग-अलग गति से ही सीखता है। तो अगर कोई टीचर ये मान ले कि सभी बच्चे एक ही गति से सीख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को नज़रअंदाज कर रहा है। नज़रअंदाज यानी उपेक्षा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? जी नहीं, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है। अधिगम केवल विकास के बाद होता है? जी नहीं। विकास एवं अधिगम परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और डी है हमारा, दोनों का कोई संबंध नहीं है। आंसर है हमारा सी, विकास और अधिगम परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और इन दोनों में ही क्या है? गहरा संबंध है। कैसे संबंध है? जैसे देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा है, अभी वो लिख नहीं सकता, है ना? क्योंकि उसका विकास उस स्तर तक अभी पहुँचा नहीं है। और 6 साल का बच्चा क्या होता है? अभ्यास करके पढ़ना-लिखना सीखता है। तो यानी कि उसका बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। तो विकास और अधिगम दोनों को प्रभावित करता है ना? जैसे 2 साल का बच्चा है, वह अभी लिखना क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि उसका विकास उस तरीके से नहीं हुआ है अभी। तो इसके लिए उसकी बुद्धि का विकास भी होना ज़रूरी है, शरीर का विकास होना भी ज़रूरी है। तो विकास और अधिगम दोनों का आपस में गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बच्चा किसी कौशल को सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार नहीं है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्रेरणा की कमी, परिपक्वता की कमी, अभ्यास की कमी और बुद्धि की कमी। तो देखिए, आंसर है हमारा बी, परिपक्वता की कमी। क्यों? देखिए, परिपक्वता का मतलब क्या होता है? बच्चा शारीरिक, मानसिक रूप से किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से विकसित है ना? ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? परिपक्व है वो, ठीक है? यदि बच्चा जैविक रूप से तैयार नहीं है, तो वो चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, शिक्षक कितना भी पढ़ाए, वो उस कौशल को सही ढंग से नहीं सीख पाएगा, है ना? जैसे क्या होता है, 1 साल का बच्चा है, वो लिखना नहीं सीख सकता, है ना? 1 साल का बच्चा है, वो अभी लिखना कैसे सीखेगा? नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि उसकी मसल्स अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई हैं, विकसित नहीं हुई हैं, है ना? 2 महीने का बच्चा चलना नहीं सीख सकता। तो इसी तरह से क्या है, जैसे अगर कोई कौशल को सीखने के लिए वो जैविक रूप से तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम निश्चित होता है लेकिन गति अलग-अलग हो सकती है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का क्रमबद्ध विकास और परिपक्वता का सिद्धांत। तो आंसर है हमारा क्रमबद्ध का विकास। ठीक है? इसमें क्या होता है
कि हर बच्चे का विकास का जो क्रम होता है, वो क्या होता है, एक जैसा हो सकता है। लेकिन जो विकास की गति होती है, वो हर बच्चे की अलग होगी, ठीक है? जैसे बच्चा अगर जैसे कोई बच्चा क्या है, पहले सबसे पहले अपना सिर सँभालना सीखेगा, फिर बैठना, रेंगना, फिर खड़े होना, चलना। ये क्रम क्या है, सभी बच्चों में लगभग समान होता है, ठीक है? यानी कि क्रम क्या होता है, सीक्वेंस जिसे हम कहेंगे, वो हर बच्चे का एक जैसा होता है और गति क्या होती है, अलग-अलग होती है। यानी स्पीड जो विकास की होती है, वो हर बच्चे की अलग होती है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर है सी, क्रमबद्ध विकास। यदि कोई बच्चा चलना सीखने से पहले दौड़ने का प्रयास करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि कोई बच्चा पहले चलना नहीं सीखा है और वो सीधे दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो वो कर ही नहीं पाएगा, उसे ये कर दौड़ने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी। तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहले चलने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए उसको, जिससे वो चलना अच्छे से सीख सके, तभी वो दौड़ना सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन-सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, सेफेलोपोडल रेडीनेस और रेनफोर्समेंट। ये इंग्लिश में इसलिए टाइप है क्योंकि आप अगर ये इंग्लिश वाले टर्म्स याद रखेंगे तो ये सिंपल पढ़ेंगे एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि इनकी हिंदी में हमेशा चेंजेस कर देते हैं। तो देखिए, समझने में आसान इसलिए है क्योंकि आप इसका ट्रांसलेशन भी देखिए हिंदी का। तो ये सिद्धांत जो सिर से पैर की ओर होता है, उसको हम सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल कहते हैं। सेफेलो देखिए, सेफेलो का मतलब क्या होता है, हेड, यानी सिर। कॉर्डल का मतलब होता है टेल, या हम इसे फीट भी बोल सकते हैं। तो सेफेलोकॉर्डल का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास है, वो सिर से, ये लिखा है ऊपर, सिर से पैर की तरफ होता है। यानी बच्चा पहले क्या करता है, सिर को नियंत्रित करना सीखेगा, फिर गर्दन संभालेगा, फिर बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा और अंत में वो चलना सीखेगा, ठीक है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत गुणात्मक परिवर्तन है? ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, हाथ का लंबा होना। आंसर है हमारा सी। क्यों है हमारा आंसर सी? गुणात्मक परिवर्तन होता क्या है, पहले ये देखते हैं, ठीक है? देखिए, वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है? और विकास क्या है, एक गुणात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, जिन्हें हम माप सकें। जैसे आप ऊंचाई नाप सकते हैं अपनी, वजन नाप सकते हैं, ठीक है? हाथ पैर की लंबाई या शरीर का आकार नाप सकते हैं। और गुणात्मक में क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, निर्णय लेना, सामाजिक व्यवहार में सुधार, ये सब क्या होता है, तर्क करना, ये सब गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है? तो विकास के ये कौन से परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक परिवर्तन, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन। ऊंचाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाथ का लंबा होना, इन्हें आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और जिन्हें आप माप सकते हैं, क्या होगा, गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक। इसलिए आंसर हमारा सी। नेक्स्ट, एक बच्चा पहले हथेली से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, परिपक्वता और वैयक्तिक भिन्नता। आंसर है हमारा ए, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि बच्चा पहले बड़े काम करना सीखता है, यानी पहले उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि बच्चे का शुरू में क्या होता है, अपनी मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है,
इसलिए वो क्या करता है, पूरी हथेलियों से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें पकड़ता है। फिर वो धीरे-धीरे क्या करता है, उँगलियों का यानी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है? तो ये कौन-सा सिद्धांत कहलाता है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है। ठीक? नेक्स्ट, यदि 2 बच्चों का आईक्यू समान है, लेकिन उनकी उपलब्धि अलग-अलग है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? केवल वंशानुक्रम, केवल आयु, पर्यावरण एवं अधिगम के अवसर, केवल परिपक्वता। तो इसका आंसर है सी। क्योंकि अगर दोनों बच्चों का आईक्यू बिल्कुल सेम है और उनकी उपलब्धि अलग-अलग है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि उन दोनों बच्चों का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है और उन्हें जो सीखने के अवसर हैं, वो अलग-अलग दिए गए होंगे। ठीक है? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विकास की कौन-सी विशेषता शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग शिक्षण रणनीति अपनाने की प्रेरणा देती है? क्रमबद्ध विकास, व्यक्तिक भिन्नता, निरंतरता और परिपक्वता। देखिए, ये यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग-अलग शिक्षण रणनीति बना रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, जो कहता है व्यक्तिगत हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। उनके सीखने का पैटर्न, तरीका सब अलग होता है। तो उन्हें सिखाने के लिए या अधिगम देने के लिए भी हमें अलग-अलग शिक्षण रणनीति का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी बच्चे में विकास सामान्य गति से नहीं हो रहा है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, उसकी तुलना अन्य बच्चों से करनी चाहिए, कारणों का पता लगाकर उचित सहायता देनी चाहिए, उसे कमजोर घोषित कर देना चाहिए। तो आंसर है हमारा सी। हमें क्या करना चाहिए? कारणों का पहले पता लगाना चाहिए कि उसका विकास की गति ठीक क्यों नहीं है। फिर उसके बाद में जितनी सहायता हम दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास का एक भाग है, विकास वृद्धि का एक भाग है, दोनों समान है, दोनों संबंधित हैं। देखिए, दोनों असंबंधित है, ये गलत है। दोनों समान है, ये भी गलत है। विकास वृद्धि का एक भाग है, जी नहीं। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास एक पूरा डोमेन है जिसके अंदर आपका शारीरिक, मानसिक, अ, भावनात्मक, बौद्धिक, ये सभी क्षेत्रों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है? और लेकिन वृद्धि क्या होती है? वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है जिसमें आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है। शरीर में होने वाले बदलावों तक ये कहाँ होता है? सीमित होता है। ठीक है? इसलिए क्या है, विकास एक बड़ा डोमेन है और वृद्धि उसका एक हिस्सा है। तो वृद्धि विकास का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है? विकास जीवन भर चलता है। जी हाँ, विकास जीवन भर चलता है, जन्म से मृत्यु तक। विकास की गति सभी में समान होती है। विकास क्रमबद्ध होता है और विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए, विकास की गति यानी स्पीड सब में सेम नहीं होती है। किसी बच्चे का विकास तेजी से हो रहा होता है और किसी बच्चे का धीमी गति से। विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विकास क्रमबद्ध होता है। जी हाँ, विकास क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। यानी पहले आप क्या करेंगे? घुटनों पर चलना सीखेंगे। एक बच्चे के उसमें बात कर रहे हैं हम। फिर आप खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। लगभग हर बच्चे का ये विकास का क्रम समान ही होता है। ठीक है? इसलिए आंसर हमारा, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, सभी में समान होती है, ये गलत बात है। ठीक है? बी हमारा करेक्ट आंसर। यदि शिक्षक बच्चों की आयु और परिपक्वता की उपेक्षा करके कठिन विषय पढ़ाता है, तो इससे क्या होगा? देखिए, अधिगम बेहतर होगा, अधिगम प्रभावी नहीं होगा, सभी बच्चे शीघ्र सीखेंगे और बुद्धि बढ़ जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर कोई टीचर है और वो सेकंड क्लास के बच्चे को फोर्थ क्लास का मैथ पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहा है जो उसके लिए अभी कठिन है, यानी वो अभी इसे करने के लिए मैच्योर है ही नहीं, तो उससे क्या होगा?
उसका अधिगम बेहतर होगा? जी नहीं। अधिगम प्रभावी नहीं होगा। ठीक है? बी हमारा करेक्ट आंसर। सभी बच्चे शीघ्र सीखेंगे? जी नहीं। बुद्धि बढ़ जाएगी? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अधिगम क्या होगा? प्रभावी नहीं होगा। वह अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? विकास का प्रतिरूप निश्चित होता है, विकास अचानक होता है, विकास अनियमित होता है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर होता है। देखिए, इसका आंसर है विकास का प्रतिरूप निश्चित होता है, इसलिए हम उसका क्या कर सकते हैं? उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रतिरूप मतलब कि जैसे देखिए, बच्चे का प्रतिरूप हम कह सकते हैं पैटर्न। प्रतिरूप क्या है? एक पैटर्न है। तो बच्चे के विकास का जो पैटर्न है वो कैसा होता है? निश्चित ही होता है। क्यों निश्चित होता है? इसलिए निश्चित होता है कि जैसे कोई बच्चा हम कह सकते हैं कि 6 महीने में बैठना शुरू कर देगा। ठीक है? 6 महीने में बैठना शुरू कर देगा। 9 महीने पर वो रेंगना शुरू कर देगा। तो ये जो पैटर्न है वो हर बच्चे में समान ही होगा। इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेकिन ये समान होगा। इसलिए हम इसकी क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा 6 महीने पे चलेगा, 9 महीने पर रेंगेगा, 6 महीने पर बैठेगा। तो इसलिए विकास का प्रतिरूप क्या होता है? निश्चित होता है। तो ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में रेडीनेस का अर्थ क्या है? केवल पढ़ने की इच्छा, जैविक एवं मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होना, परीक्षा की तैयारी, गृह कार्य पूरा करना। रेडीनेस का मतलब होता है, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ सिद्धांत है, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब है कि बच्चा जैविक एवं मानसिक रूप से किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तैयार है। एक प्रभावी शिक्षक विकास और अधिगम के संबंध को समझते हुए क्या करेगा? सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाएगा, बच्चों के विकासात्मक अवस्था के अनुसार शिक्षण करेगा, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देगा, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाएगा। तो आंसर है हमारा बी, बच्चों के विकासात्मक अवस्था के अनुसार उन्हें क्या देगा? शिक्षण देगा। सभी बच्चों को एक जैसा हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हम करते हैं। मेधावी बच्चों को पढ़ाना या सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पर ध्यान देना ये भी नहीं है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे? जी नहीं। विकासात्मक अवस्था के अनुसार बच्चे का विकास जिस तरीके से हो रहा है हम उसे उसी तरीके से शिक्षण देंगे। यदि किसी बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा? केवल वृद्धि, केवल ऊंचाई, विकास एवं अधिगम दोनों, केवल वजन। तो आंसर है हमारा सी, विकास एवं अधिगम दोनों ही प्रभावित होंगे अगर हम बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर नहीं देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयुक्त है? विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास केवल विद्यालय तक निर्भर करता है। आंसर है हमारा सी, विकास क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, जन्म से मृत्यु तक होने वाला गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन और केवल वजन बढ़ना। ये केवल वजन बढ़ना, केवल मानसिक, केवल शारीरिक वृद्धि विकास का अर्थ नहीं है। विकास का अर्थ क्या है? कि आप में, आपके शरीर में होने वाले सभी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन जो जन्म से मृत्यु तक चलते हैं वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, विकास सर्वांगीण होता है, विकास केवल मानसिक होता है और कोई अंतर नहीं है। देखिए, ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? केवल शारीरिक होती है, आप इसे माप सकते हैं, शरीर पर आपको दिखाई देगी सीधे, आपका शरीर बढ़ रहा है आपको दिखेगा, आपका वजन बढ़ रहा है वो आप सामने से देख सकते हैं, आप माप सकते हैं। और विकास क्या है? सर्वांगीण विकास है, यानी कि आपका
मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निशन डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ये सर्वांगीण विकास हो रहा है। विकास और मानसिक होता है? जी नहीं, कोई अंतर नहीं है, जी नहीं। आंसर है हमारा बी। वृद्धि केवल शारीरिक होती है और विकास सर्वांगीण। विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास अचानक होता है, विकास सतत प्रक्रिया है, केवल बचपन तक होती है और सभी में समान होता है। देखिए, विकास सभी में समान नहीं होता, ये केवल बचपन तक नहीं होता, जन्म से मृत्यु तक चलता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलता है। विकास अचानक होता है? जी नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विकास की दिशा सामान्यता होती है सिर से पैर तक, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं, पीछे से आगे। तो ये हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि विकास की जो दिशा है सिर से पैर तक होती है। पहले बच्चा अपना सिर, हेड को कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वह मैच्योर होता जाएगा, बैठना, रेंगना, फिर चलना, फिर खड़े होना, फिर दौड़ना, ये सीखेगा, ठीक है। विकास का कौन सा सिद्धांत निकट से दूर का सिद्धांत कहलाता है? निकट से दूर का सिद्धांत कहलाएगा हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये सिद्धांत कहता है कि विकास का जो केंद्र है, मतलब विकास का जो ये सिद्धांत कहेगा, इस शरीर का जो केंद्र है यानी सेंटर है, उससे बाहर की तरफ विकास का क्या होगा, डेवलपमेंट जो बच्चे का होगा वह एक सेंटर से कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, केंद्र से कहाँ होगा, एक्स्ट्रामीटर्स तक होगा, बाहरी भागों तक होगा। यानी पहले बच्चा क्या करेगा, कंधे अपने शोल्डर्स को नियंत्रित करेगा, फिर आर्म्स को कंट्रोल करेगा, फिर कलाई को, फिर एंड में वो क्या करेगा, उंगलियों को चलाना सीखेगा। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है। विकास किसका परिणाम है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, केवल शिक्षा। आंसर है हमारा सी। विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही मिला जुला रूप है। अधिगम क्या है? केवल रटना, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, केवल परीक्षा पास करना, केवल पढ़ना। तो अधिगम क्या कहलाता है? व्यवहार में यानी हमारे बिहेवियर में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। हम अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, यानी कि हमने कोई चीज सीखी, सीखने के बाद जैसे हम मान लीजिए भाषा सीखी, तो उस भाषा को सीखने के बाद लगभग हम स्थायी रूप से उसे सीख चुके हैं। हमें इसमें क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो चुका है, भाषा को हम अच्छे से सीख चुके हैं, परिवर्तन इसमें आ गया है। विकास और अधिगम का संबंध है? कोई संबंध नहीं है। विकास अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम विकास को प्रभावित करता है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास और अधिगम दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विकास की गति होती है सभी में समान, सभी में अलग अलग, हमेशा तेज, हमेशा धीमी। देखिए, विकास की जो गति है वो सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। स्पीड जो क्या है, सभी में क्या होगी, अलग अलग होगी, सभी बच्चों में क्या होगी, अलग अलग होगी। किसी बच्चे का ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, किसी बच्चे की ग्रोथ धीमी चल रही होगी, तो ये क्या होती है, गति जो होती है अलग अलग होती है। विकास का प्रथम सिद्धांत क्या है? देखिए, विकास का जो पहला सिद्धांत हम कहते हैं वो निरंतरता का सिद्धांत है, यानी विकास सतत चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ठीक है, विकास होता रहता है। तो ये इसका पहला सिद्धांत है। हमारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं खत्म, और इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आ गया होगा। थोड़े और डिफरेंट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जिससे हमारा ये टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।